नमस्कार। इस समय हम चंदाना रोड पर हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जेसीबी यहाँ चल रही है और ये हालात हैं, ये पिछले 5 दिन से ऐसे ही बने हुए हैं। तो साइड में आप देख सकते हैं कि जैसे हमें बताया गया कि यहाँ जो गैस की जो पाइपलाइन थी, जो सीएनजी पाइपलाइन थी, वो ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन पब्लिक हेल्थ की कोई पाइप उनसे टूट जाती है, लीकेज हो जाती है। अब पिछले 5-6 दिन से जो पानी है पब्लिक हेल्थ का वो नहीं आ रहा, और जो आ भी रहा है थोड़ा बहुत वो गंदा पानी आ रहा है। तो अब पता नहीं कहाँ से वो लीकेज हुई है, तो किस तरह से जेसीबी की सहायता से जो नई सड़क को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं वो भी लगे हुए हैं, और जो एमसी है राज सैनी वो भी है, और जो सरपंच हैं यहाँ के वो भी मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे पूरी समस्या को लेकर। लेकिन हालात आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क की हालात बनी हुई है। आने जाने वाले वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तो ये बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले जो एमसी राज सैनी है वार्ड नंबर 29 से, उनका क्या कुछ कहना है। जी एमसी साहब, क्या कुछ कहना है, कैसे हालात हुए? ये लगातार 6-7 दिन हो गए। वार्ड नंबर जो 29 है, जो गेब साहब कॉलोनी है, गली नंबर 10, गली नंबर 11, दीप मोबाइल वाली गली और जय शक्ति नगर का एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं आने लग रहा। तो मैंने पब्लिक हेल्थ के अंदर जेई साहब से फ़ोन किया, तो इन्होंने 10-12 बंदों की टीम भेजी। तो लगातार 5-6 दिन से देखने लगा कि ब्लॉकेज है कहाँ से। इन्होंने सारा उस साइड का एरिया पाड़ के देखा, सारे साइड का एरिया पाड़ के देखा। तो कल पता लगा कि सीवर वैसे उठा लिया। देखिए सीवर के अंदर पानी आने लग रहा था। अब भाई साहब आप बताओ, इतनी पब्लिक है, कैंटर से कब तक पूरा पाड़ेंगे? एक दिन का कैंटर का काम हो सकता है, लगातार 6-7 दिन से हो गए। इन गैस वाला ना सारे वार्ड का बेड़ा गर्क कर दिया। सारे वार्ड का, किसी भी वार्ड के अंदर साफ सुथरा काम नहीं है। मैंने इनको एक रिक्वेस्ट करी जब ये पाइपलाइन डालने आए थे, वैसे स्टार्टिंग में मेरे से मिले भी नहीं, उसके बाद ये मेरे से मिले। मैंने इनको एक बात बोली थी, भाई साहब आपसे कोई काम बिगड़ जाता है आप मेरे को बताओ, मैं तुरंत कराने का काम करूंगा। लेकिन कुछ है नहीं, नुकसान कर जाते, अब चले जाते। मैंने यही नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तंगी तो मारे को है, 5 दिन तो मैंने सोए हो गए। अब किस टाइम तो जाग गया, किस टाइम आज एक दिन छोड़ के पानी आता है। अब एक दिन पानी नहीं आता, लोगों को बड़ी दिक्कत की बात होती है। एक ही दिन पानी का काटना, इतनी गर्मी है, पहले ही पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। एक दिन छोड़ के पानी, तो लगातार हो गए 5 दिन पानी नहीं आने लग गया। रात दिन एक और पब्लिक का थोड़े बेचारे, मैं इनकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जेई साहब का, एसडीओ साहब का। और ये जो बेचारे दिन रात मेहनत करने लगे, कल भी बेचारे 7 दिन लगे रहे, परसों भी लगे, चौथे भी लगे रहे। आज जाके इनको पता लगे, सुबह से जेसीबी का काम चला हुआ है। अब सारी कोई पूछने की बात है, सारा तो ये कम से कम 20 फुट का पाइप है, सारा बिल्कुल टोटल डैमेज हो गया। ये जो सड़क है पीडब्ल्यूडी की है, आपने मैंने पहले बोला था इनके पास पीडब्ल्यूडी की एनओसी नहीं है, और शायद मेरे को ये भी नहीं पता भाई इनके पास पब्लिक हेल्थ की भी एनओसी है क्या नहीं है। एक ये कुछ नहीं करते, चुप्पे देने वाले काम करें, पैसे कमाना, साइड में जाना, यही काम है इनका। मतलब गलती किसकी है? सब सारी की सारी ही गलती पाइपलाइन वालों की है, जो ये एजेंसी यहाँ है। और मैं तो प्रशासन से एक ही बात करूंगा, सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश का बेड़ा गर्क करने का काम करने लग रहे हैं। शायद आज मैंने एक वीडियो भी देखी, सुबह भी एक जगह गैस पाइपलाइन लीक होगी, ये बाहर लोगों को मारने का काम करने लग रहे हैं। कहने का मतलब तो कहीं कुछ करने, अब ये गटर का पानी लोगों के अंदर मिक्स होकर जाने लग रहा है, तो लोग फिर ये वाला पानी पियेंगे। लेकिन 1-2 दिन पहले जो ईओ साहब हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं मीडिया के सामने बताया था कि जो सीएनजी पाइपलाइन वाले हैं उन्होंने पहले परमिशन लेनी होगी, अगर वार्ड में कहीं खुदाई वगैरह करते हैं तो आपकी परमिशन वगैरह। ये मेरे पास ना ही तो कोई फ़ोन आया, ना ही मेरे से मिले, और ये हमारे सरपंच साहब हैं, ना ही इनसे मिले। हमारे वार्ड में कुछ होना है, कुछ गतिविधि होने लगे, लोगों ने हमारे को चुना है। किस लिए चुना है भाई? हमारे वार्ड का हम लोग ध्यान रख सके, हमारे को पता होना चाहिए हमारे वार्ड के अंदर क्या होने लग रहा है क्या नहीं। ये तो मनमर्जी वाला काम हो या फिर सोचा तो एमसी की जरूरत है, एमसी की तो कोई लोड है नहीं, अपनी मनमर्जी से काम करने लग रहे हैं। मैं तो ईओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनकी जितना भी नुकसान है सारा नुकसान की भरपाई इनसे कराई जाए, और सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो इनकी सिक्योरिटी जमा है सिक्योरिटी जमा कराने का काम किया जाए। और अदर जो लोगों को समस्या का काम है, इनके खिलाफ केस भी फाइल होना चाहिए। जी आप बताइए, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम रवि है, मैं सरपंच शक्तिनगर पटेडोगर से। और जी भाई साहब राज साइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत समस्या हो गई है जी। सारे लोगों के घर में गंदा पानी फैल रहा है, और जो डायरिया, उल्टी, दस्त सबके लगे, बुखार चढ़े वाले हुए हैं। आपसे निवेदन है कि जो भी हमारे गाँव की पाइपलाइन है इसको बंद किया जाए, क्योंकि इस पाइपलाइन के कारण कोई जरूरत भी नहीं पाइपलाइन का अभी तो, क्योंकि जो बीमारी है सीवरेज की, गंदा पानी, कुछ समस्या सरकार कर नहीं रही, कुछ हो रही समस्या हो रही है। ये पाइपें डाल के पूरे गाँव का बेड़ा गर्क कर दिया है। कैंटर के पूरी तरह से हम समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किस किस के कारण ये घर पहुँचाएंगे जी। पूरा ही मेरे गांव के जो पंचायत के जो बोर हैं वो ठप हो चुके हैं, गंदा पानी चल रहा है सीवरेज के अंदर इस पाइपलाइन की वजह से। मैं दरखास्त यही करता हूँ आपसे निवेदन से, चैनल से, कि मेरे गांव के अंदर कोई भी पाइपलाइन न दब जाए और इनको बंद किया जाए। मेरे गाँव क्या पूरे शहर में जो समस्या, क्योंकि समस्या जो हमारे गाँव की अभी ये समस्या पूरे शहर की आने वाली है। बीमारी घर बन जाएंगे घर। आप देखिए, आपके सामने जो ये सीवरेज का पानी जा रहा है, गंदा घर बन दिया, ये पीने के लायक है?
गलती किसकी है? सरकार की है। नहीं, सरकार में भी किसी की तो सरकार की है जो गंदा पानी भेज रही है, पाइपलाइन की जो अथॉरिटी की है। हमारे पास कोई परमिशन नहीं है इस बारे में कि हम गांव के बारे में फैस के कि हमारे पास भाई आप गांव में पाइपलाइन दबेगी, हम मना करते हैं। अगर हमारी सुविधा के लिए अच्छा होता तो हम करा लेंगे, नहीं कराते नहीं है, क्योंकि इसका हमारा पूरा गांव शिकार हो रहा है। ये पूरी एमसी एरिया है, लोग घर में पानी नहीं पहुंच रहा, समस्या हो रही है पानी की भी, हर प्रकार से लोग तंग हो चुके हैं। हम रात को बहुत तंग हो रहे हैं, समस्या कहाँ सुनते हैं? डिपार्टमेंट से पानी मंगाए, डिपार्टमेंट भी कहाँ से पानी भेजेगा? वो तो जय साहब है जो भी है डिपार्टमेंट को थोड़ा बहुत भेज रहा है, वो भी सारा दिन कहाँ से पानी भेजेंगे? आप कितने दिन हो गए? 8-10 दिन हो गए जी। 8-10। हाँ जी, काम कैसे चला रहे हो? टैंकर मंगा रहे हैं, कहीं से भरा रहे हैं, यहाँ पर के कोई भाई बोर से पानी भरा रहा है, वो भी कहते हैं भराएंगे जी। तो आपके चैनल के निवेदन चाहिए, प्रार्थना करते हैं हम तो सरकार से भी आदेश करते हैं कि हमारे गांव में जो पाइपलाइन है इसको दबाने से मना किया जाए। हमारा गांव बहुत परेशान है। धन्यवाद। तो जो ये पाइपलाइन दबी थी जिस कारण समस्या आ रही है, तो कितनी आबादी पर इफेक्ट पड़ा है? पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरे हिसाब से जो मेरे वार्ड नंबर 29 की समस्या है, मेरे वार्ड 29 की समस्या है, करीब 12 से 1400 लोगों के पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। एक एरिया तो बिल्कुल है ही नहीं, जो गेवी साहब कॉलोनी है वहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है। गली नंबर 10, गली नंबर 11 पूरा गेवी साहब कॉलोनी, उसके बाद दीप मोबाइल वाली गली, उससे आगे वाली गली, और शायद कुछ समस्या वार्ड नंबर 20 में भी होगी पानी की, देखो उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है वार्ड नंबर 29 के अंदर पानी की समस्या लगातार है 5-6 दिन से, और टैंकरों से पानी मंगवाने का काम करने लग रहे हैं। पानी आ रहा है मतलब गंदा कुछ टाइम तो पहले, जैसे हम इन्हें काम चालू किया, पहले टूटी हल्की फुल्की काम चल रहा था इनका, तो आया पानी बिल्कुल गंदा सीवर का मिक्स होके आया, तो उसके अगले दिन तो पानी आना बिल्कुल ही बंद हो गया। लोग बीमार पड़े हैं, और इसका सारा की सारा जो भी नुकसान है, ये सारा जो गैस पाइपलाइन है इनके ठेकेदार इन्होंने काम किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो जैसे एमसी ने भी बताया और जो सरपंच है जो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जिम्मेवारी है जो गैस पाइपलाइन वालों के, जिस कारण जो समस्या बनी हुई है यहाँ जो वार्ड में और जो या इस जो आबादी में पानी नहीं पहुँच रहा है। तो बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जोगेंद्र है जी और इस पाइपलाइन के टूटने के बारे में ना हमने 2-3 दिन पहले शॉर्ट करा था। जी तो यहाँ पे हमने एग्जिट पिट और एंट्री पिट जो खोदा था उसमें कोई पानी का वो नहीं आया। जी हाँ, ऐसा कोई पता नहीं लगा कि यहाँ पानी का। अब इनका रात 8:30 बजे एक वीडियो आता है, जी बोलते हैं कि हमारे चैम्बर में पानी आ रहा है, पानी टूटा। जी तो पब्लिक की असुविधा ना हो उसको देखते हुए हमने हमारे बंदे भी भेजे, रात सर से बात भी हुई, ये सैनी साहब जो है राज सैनी साहब। उसके बावजूद ये बोलने लगे कि हम सुबह को जो है सुबह को आना, हम सुबह पीएचई वालों से कराएंगे। तो उसके बाद हमने बोला कि भाई अगर हमारी लाइन से हिट पाई जाती है तो हम उसका हर्जाना देंगे। हरजाना देंगे। पिछले 5-6 दिन जैसे इन्होंने बताया कि जैसे ही आप लोगों ने ठीक की तो परमिशन वगैरह आपके पास थी पीडब्ल्यूडी की या जो परमिशन एमसी की परमिशन है हमारे पास। एमसी की परमिशन तो अलग होती है? नहीं, ये एमसी में ही सारा एरिया एमसी में आता है सर। एमसी की परमिशन चाहिए। हाँ, एमसी की परमिशन है, आप चाहें तो उसका रिटर्न एमसी से भी ले सकते हैं और हम भी दिखा सकते हैं उसको। रोड को कौन ठीक कराएगा इसको? ये पीडब्ल्यूडी में नहीं, बिल्कुल, अगर इसका भी ठीक कराएंगे, अगर जो है हमारी से हिट पाई जाती है कोई दिक्कत नहीं, हम कराएंगे। तो ये थे जो गैस पाइपलाइन के जो कर्मचारी हैं, तो किस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे उनकी जिम्मेवारी बनती है अगर उनका जो गलती पाई गई। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ से हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आखिरकार, जैसे उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो ये सीवरेज है यहाँ कहीं ना कहीं जो लीकेज है वो मिलने की संभावना, यहाँ लीकेज जो पाई गई है। तो जो पब्लिक हेल्थ से सुबह से लगे हुए उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? ललित जी। पब्लिक हेल्थ से? हाँ, पब्लिक हेल्थ से हैं जी। जी, मतलब कहाँ लीकेज पाई गई है? अभी तक लीकेज नहीं मिली है जी, वहाँ से 30-40 फुट काट दिया, अब तक लीकेज नहीं मिली। कहाँ जी? गैस की पाइपलाइन ने तोड़ रखी, पानी की लाइन जी। अच्छा, हाँ जी। ये मतलब कितने दिन से लग रहे हो आप? ये हम 5-6 दिन हो गए लग रहे हैं जी। अभी तक आके खड्डे मार के मन मिली जी, आज जैसे भी बुलाई है फिर जी। अच्छा, सारा पानी इसमें मिल होल में चल रहा था जी। यहाँ चल रहा हाँ, है? इसमें चल रहा है जी। तो यहाँ चलने के बाद लीकेज का आपको नहीं पता? अभी नहीं पता जी, अभी खुदाई तो मिली नहीं जी, कहाँ लीकेज है, कहाँ से लाइन टूट रही है जी। अच्छा, इसको लीकेज को ढूंढ लेकिन ये मतलब कितने फुट तक खोदा जाएगा जेसीबी की सहायता से? वहाँ उस खड्डे तक खोदा जाएगा जी, जहाँ तक इनका जो 29 रूम में पाइप डाला है। जी, तो मतलब दिक्कत किस वजह से हुई है? वहाँ गैस की पाइपलाइन की वजह से। गैस की पाइपलाइन की वजह से? जब इन्हें डाली पर तो पानी आता उस खड्डे में। अच्छा, ये दुकानदार बोल रहे हैं इनका मुंह दिखे जब पानी में काबू नहीं आया, जो खड्डा माटी के डाल गए हुए।